नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वध्यायाणं लगोलुये सवसाहुडं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टुसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रणमेणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंशन सहावम् मोक्षमणियंसारं केवले फलदम्। ओम नमः। जो पश्यद्यप्पाणं संभावं संठयन्तु परिणामम् आलोयनमिति ज्ञानाय परं विनन्दस्य वेशम्। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य हो तो कल्याण का मार्ग खुलता है। पर्यार्थक से भी एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमें तो कल्याण करना है, तब सब रास्ता मिलेंगी। नहीं तो बातें बनाते रहोगे, ऊपर ऊपर करते रहो। और नहीं तो कितने माने, वो गाड़ी नहीं मिली, वो लेट हो गए, वो फलाने हो, और जब ये सोच रहे नहीं हमको तो जाना है, तब फिर क्या करें इतने बहाने आ जाते हैं, इतनी कुतर्कें आ जाती हैं, जब कार्य करने के लिए संकल्प तो नहीं होता चित्त। और जब संकल्प होता है तो फिर कुछ नहीं कहना। निर्गम से एवं भूत की ओर जा, आया ना, माने संकल्प पूर्वक आगे बढ़ो, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ करो और प्रारंभ करके पूर्णता की ओर चलते जाओ। बीच में अटको मत, रुको मत। बहुत विपरीतता है, सही पूछो तो। शीतलता की बात नहीं कर रहे, बहुत विपरीतता है। शास्त्र में लिखा है, रायचंद जी ने क्या कहा, जो मिथ्यात अनंतानुबंधी कसाय सहित वह द्रव्यलिंग वाला आचरण महाव्रत आदि का और तुम्हारा 11 अंगनों का ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, वो खा गया। अब तुम सोचो तो 2 क्रियाओं से और 2 पाठों से कुछ मिट जाए। स्वाध्याय में अंतर्मुखता आना चाहिए। एक लाइन का स्वाध्याय पूरे जीवन में भी हो जाए तो बहुत है, दिन भर तो करना ही चाहिए। दूसरे का दोष, अब जो देखो हमें दूसरे का दोष दिखाई देता है, अपना दोष देखो दिन भर जी क्या होता है। अपने जीवन, अपनी परिणति में बार बार वही दोष क्यों होता है? क्यों भूल जाते हैं? रोटी खाना क्यों नहीं भूल गए? अध्यापक कहते थे, साहब भूल गए, रोटी खाना नहीं भूल गए, भूल गए, वो हमें ध्यान नहीं रहा, हमने देख नहीं पाया। विचार करो, है देख नहीं पाओ और गड्ढे में पांव पड़ जाए तो कब मरोगे कि जियोगे? देख नहीं पाया, हमने ध्यान नहीं रहा।
कितनी बार आपसे कहा, देखो कर्म क्षमा नहीं करेंगे, कर्म में ज्ञान नहीं है, कर्म में दया नहीं है। जो कर्म तो में बन जाएंगे वे उदय में आएंगे। बाबा जी कई बार कहते थे, भैया त्याग का जीवन अपनाया तो दूसरों को रौब गांठने के लिए नहीं। ये भाव केवल आत्महित के लिए है, केवल अपने लिए है। जैसे जनक सुता का जीवन केवल राम के लिए है, कह देना दशानन का अंतिम जो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के बाद कह देना केवल राम के लिए है जीवन। बाद बाकी सब उपाधि है, क्या करे, छूटती नहीं। बेईमान छोड़ता नहीं है, छूटती नहीं है कि छोड़ता नहीं है। टटोल के देख, अभी गरज नहीं है तेरे अंदर। 6 खंड का वैभव भी जिसके आश्रय से, जिसके लक्ष्य से छूट जाता है, या छूटती नहीं, तो क्या करे, वो छूटती नहीं। इस तरह के वाक्य तो हमेशा याद रखना चाहिए। उपयोग लगता नहीं है, उपयोग लगाता नहीं है, याद रहता नहीं है, याद करता नहीं है। ये है अपने दोष की शैली। और याद रहता नहीं है, ये तुम्हारे माने स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष भवितव्य को कर्म को देता। क्या करें, कर्म का उदय। कितने कर्म का उदय है, कितने कर्म का उदय है। इससे अनंत गुने पाप कर्म के उदयों में, प्रतिकूलताओं में जीवों ने अपना कल्याण किया है। सफाई मत दे, क्या करें क्या करें। अरे करने योग्य कार्य है ना, क्या करें, कर्तव्य अष्टक पढ़ते क्यों नहीं, क्या करें। ही लगाए आत्म हित ही करने योग्य। देह को चलना होगा तो रोटी मिलेगी, और जैसा उदय है वैसी मिलेगी, ज्यादा कम नहीं मिलेगी। जितनी आयु काल है उतनी देर रहेगी। साधक जीवन ऐसा प्रमादी, ऐसा आसक्त, इतना मायाचारी का जीवन नहीं होता है, मान का नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्या करें, ये बात आगम पढ़ने मतलब तुम्हारा स्वाध्याय सब बेकार, सारा उद्देश्य बेकार, तुमने एक शब्द में कर दिया। क्या करें, किसी भी प्रसंग में हम क्या करें, ये अगर हमारे यहाँ खड़ा हो गया प्रश्न, तो आपके स्वाध्याय की निरर्थकता सिद्ध कर। दृष्टांत बताओ जो हमने दिया कई बार। तिहाई या चौराहे पर खड़े हुए किधर जाएं, अगर ये तुम्हारे प्रश्न उठता है तो तुम अनजान हो उस मार्ग से। रास्ता मालूम है, हाँ, ऊपर से हाँ करता है। क्या करें, और सच पूछो बिल्कुल बिल्कुल मायाचारी करते हो। क्या करें, और बस ही दिन भर अपने खाए पिए, अपने पढ़े लिखे नेकात बेगात टाली और नेकात जो काम वो कर दिए। क्या करें, तो बता क्या करें, हमें आता ही नहीं। 6 साल में भी नहीं आता, 10 साल में भी नहीं आएगा, जिंदगी भर नहीं आएगा। क्यों, उसकी गरज नहीं है, उसके बिना क्या रुक रहा अपन। जिन्हें प्रवचन मिल रहा, हमें प्रवचन मिल रहा, जिन्हें रोटी मिल रही, हमें रोटी मिल रही है, अपनी पूजा हो रही, स्वाध्याय हो जगत में, सबन को बताओ तो बताओ का करने का। टटोल के देखो, ऐसे कल्याण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता भाई।
पुण्य के उदय में थोड़ी बहुत क्रियाओं से, थोड़ी बहुत धर्म से ठीक है, मान मिल सकता है, नकल से डिग्री मिल सकती है, योग्यता नहीं मिलेगी। और बिना डिग्री की योग्यता काम आएगी। किसी व्यक्ति ने वैद्य के सानिध्य में रह करके अगर इलाज किया है और योग्य हो गया है तो वो तो योग्यता तो काम आ जाएगी, और उसके पास बड़ी डिग्री है और उसको ज्ञान नहीं है तो वो इलाज नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई और ही बातें हो रही हैं, कोई मतलब ही नहीं लगता। दूसरे दिन फिर वहां, तीसरे दिन फिर वहां, साल भर बाद फिर वहां, 2 साल बाद फिर वहां, तो बताओ क्या करें? ये तुमने साल भर में कुछ पढ़ नहीं पाया, क्या करें? आज भी बैठे के बैठे खड़े। वे शुष्क शब्द हमें रट लिए ना, वेद ज्ञान करो, पशानुभव करो, स्वानुभव करो, वेद ज्ञान करो, स्वानुभव करो, विनय करो। भाई क्या करें तो बताओ क्या करें? जब तुम ही कह रहे हो विनय करो तो विनय कैसे होती है? सवेरे शाम तक देखो टटोल के, इसी जैसे तुम करते हो वैसे ही विनय हो रही है। बताओ विनय किसका नाम? सेवा, सेवा किसका नाम है? बताओ। एक आध कॉपी पेन बनाओ, लिखो उसको, पढ़ाओ उस विषय को। और ये तो हम में नहीं है, ये तो हमें ऐसे करना चाहिए। लेकिन सीखने की गरज नहीं है, सिखाने की ठसक है। तुम ऐसा कर लेना, भिन्न भिन्न से कर दी, भिन्न भिन्न से कर दी, भिन्न भिन्न से कर दी। अरे रे प्रभु, जीवन बर्बाद मत करो। बहुत दुर्लभ मनुष्य भाव, बहुत दुर्लभ ये वचन है। हम कह रहे मोह की चर्चा है, कम से कम 10-12 साल हो गए होंगे। हमारा तखत हलता था तो हमने के ठीक करा देना उसको, जो हलता है चेर तो नहीं। अब वो आया, हमने तुम चले जाओ, देखो जाओ, ले अभी जा ले आओ। तुम भूल जाते दुकान पे आके, तो गए तो बड़ा ही काम कर रहा, तो काम छोड़ के चला आया। उसने झट से तखत ठीक किया, कीले वीले बनाई, मैं ठोंक ठाक करके सही कर दिया। बोले महाराज काम तो ये रोज के लगे रहते, ये वचन हमें काम मिलेंगे, ये सेवा काम मिलेगी। अब वो कोई बड़ा पंडित और त्यागी नहीं था, बस ये बात थी। वो अपने को बहुत लघु मान रहा था। लघुता से सीखा जाता है, सरल ऐसे कुछ नहीं सीख पाओगे, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। लघुता से सीखा जाता है भीतर। चार से घटनाएं हम बता दें अपने जीवन की दृष्टांत। एक गांव में जब बाल बनवाने के लिए अरे तो बुला लाए, तो बने कि हम अब नहीं जा रहे, तो दूसरे पे गए, नहीं देखो भाई कहाँ जाना है? मंदिर में जाना है, बाबा जी की बार बन। अच्छा, बोले हम चलेंगे तो पैसा नहीं लेंगे जी, ध्यान रखो तुम्हारे बाबा ही कैसे हमारे बाबा, चलेंगे तो। अरे भाई तू चल तो पैसा वैसा देखेंगे, पैसा नहीं लेंगे। वो चला, और वो जो उसने पहले मने कर दी, फिर सोची अरे मंदिर में जाएंगे हमें कहाँ मौका मिल, वो भी चला गया, दोनों के दोनों चले आए। अरे ये और थी, हम नहीं आ गए, इनसे बना ले, आ गए तो नहीं लेंगे पैसा, मम्मी तो करा देते कच जा पे धरो। वो तो एक जगह बैग सम्मान, बोले कौन को कराए? देखो भाई पैसा नहीं लेंगे हम, फिर कहते तो पहुंचा दें कल। या को जो मतलब नहीं है, पैसा नहीं लेंगे तो काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, टाल टूल करेंगे, ये भी बात नहीं। कल पहुंच जाएगा, पैसा नहीं लेंगे। ये हमें काम मिलते हैं, ये सेवा हमें काम मिलेगी। समझ में आना चाहिए, कुछ गरज आना चाहिए भीतर से।
तो समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश नहीं करती, झूठी बात समझ में नहीं आती, उल्टी समझ बैठी है तो समझ में कैसे आए? जब उल्टी समझ बैठी है उसको हम सही माने वैसे हम तो सही कर रहे, तो बताओ हम क्या करें? बता, सवेरे हम कपड़ा धोने में लग गए, फिर पानी में लग गए, फिर जहाँ में लग गए, फिर वहां में लग गए। अरे तुझे बताओ, कौन ने पानी नहीं भरो सवेरे, कौन ने कपड़ा नहीं धोए, कौन ने नहाया धोया? अपने दैनिक चर्या के 2-4 कामों की एक लिस्ट गिनाते हो, टाइम नहीं बता तो क्या करें? दशा हो, आज ये दशा तुम्हारी किसी देवता ने नहीं करी है। ये नाली के कीड़े जो बिलबिला रहे, कोई देव की विक्रिया नहीं है, ये कर्म का फल है। मेवा मिष्टानों से नहीं होता कुछ। हमारे पास तो कोई ले जाए तो हम कहें बताओ क्या करें, अब दांत से नहीं खाएंगे, हम अलग से खा लेंगे क्या? अलग से क्या करें, कैसे खाएंगे बता? नहीं, अलग से कछु हो, तुम्हें मालूम पड़ जाके देखो हमने करो हम। अरे प्रभु, डरता ही नहीं है कुछ, बस उतनी रूटीन है। 10 लोगों को ऐसे बता रहे, उन्हें 2 पैकेट मुनक्का खिलाने बस ले आए, खत्म हो गया। जिन 20 साल हो गई उन्हें जो फलाना इतना लाना बस ले आए, खत्म हो गई। बस इतनी सेवा, इतना ही धर्म है, इतनी पूजा, इतनी करता, तो बस हो गया काम, आगे पीछे कुछ नहीं। अच्छा सोचना ना, पिता का सबसे बड़ा की अपेक्षा सबसे बड़ी ये होती है कि बेटा चाहे यहां रहे, खुश रहे, सबसे पहले तो। अब लौकिक पिता की बात अलग है, खुश रहे माने अच्छा खाए पिए, पहने ओढ़े, बंगला बना ले, गाड़ी वाड़ी, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं ये जीव के खुश होने की कोई विधि नहीं है। कसाय को छोड़े बिना, अभिमान को छोड़े बिना कौन सुखी होगा? कौन सुखी होगा? कैसे सुखी होगे? हम देखते हैं अनुकूलता में बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और जरा सी प्रतिकूलता हुई थोड़ी बस अपनी मनवाने का आग्रह, अपनी कहने का आग्रह, अपनी करने का आग्रह। अरे रे प्रभु, ये वृत्तियां छोड़ो। जो पश्चाद्यपाणम, द्रव्यार्थ न्याय से ही, अकेले से नहीं। इसी नियम सार जी में पीछे क्या लिखा बताओ क्या लिखा? जो एक नए से आया कुछ है यार, जो एक नए का अवलंबन लेता हुआ एक नए का उपदेश अवलंबन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है। जो पश्चाद्यपाणम, क्या अर्थ आपने समझ लिया? अभी हमने तो व्यासक न्याय से अर्थ किया। अरे आर्थिक न्याय से अर्थ बोलो, वो करोगे ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं करोगे। जब हम कह देंगे तब दोहरा दोगे। इतना गहरा घुस गया है वो व्यामोह पक्ष। मेरी पर्याय में जो दुख चला आ रहा है, उस दुख का यही तो कारण है, हमने अपनी ओर नहीं देखा। उपदेश का संबंध हमने अपने को उपदेश नहीं दिया, अपने को नहीं संबोधन किया। क्षमा उपाधि है किसके लिए, कब? ये थोड़ी ही सोचा कि मुझे क्षमा करना चाहिए। जितने भी काम होते हैं कसायों के बसीभूत होकर के होते, बस हो। अब बस होकर के क्या करोगे बताओ? बस हो घोर आती है, इनके बस पाप किए हम। अगर आप कसायों के बसीभूत हो गए तो अब आप तो जीवन में पाप ही पाप करते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कसायों को, मन को बस में करोगे, इंद्रियों को बस में करोगे,
तब आपको धर्म समझ में आएगा, धर्म प्रकट होगा। लेकिन कसायों के वशीभूत होकर के जाना है तो कसाय के वशीभूत होकर, रुकना है तो कसाय के वशीभूत होकर, खाना है तो कसाय के वशीभूत होकर के, नहीं खाना है तो हमें कुछ नहीं खाना। क्यों? आज हमारा मन खराब है। अगर वैद्य कह देंगे कुछ खाना नहीं, पानी पीना खाली, कछू तो दूध ले लें, तो पानी ले लें, माने उस शुद्धि के लिए भी 13 बातें करोगे और मन खराब हो जाए, हमें कुछ नहीं लेना। माने भोजन भी करेंगे तो कसाय के वशीभूत होकर के, भोजन छोड़ेंगे तो कसाय के भूत। जैसे मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो संयम के लिए, और आहार का त्याग करते हैं तो संयम के लिए। यदि आकुलता होती जानते हैं तो आहार ग्रहण करते हैं, और आहार अगर प्रमाद होता जानता है तो आहार का त्याग करते हैं। निद्रा आदि को विजय करने के लिए, काम को विजय करने के लिए, कसायों को जीतने के लिए, कसायों के वशीभूत होकर के काम मत करो। कसाएं तो आएंगी लेकिन उनके बस में मत हो जाओ, नहीं तो वे कहीं न कहां भटकाएंगी। जो अपने को देखता है, अपनी पर्याय में होने वाले दुख का कारण अपने में देखता है। क्या करें, ये हमें नहीं छोड़ते। बाबा जी ने डाल क्यों पकड़ ली, नीम की डाल क्यों पकड़ ली आंगन में? बोले सेठ छुड़ाओ, ये पेड़ ने हमें पकड़ लिया। अरे ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें ये दुकान तो ये पकड़े है, तुम्हारा लोग तो ये पकड़े है, लोग तुम्हें यहां से छुड़ा करके वहां पहुंचाता है। तबीयत अपनी खराब है और वहां जा रहे हैं, चलो भाई वहां देखे आए, क्या करें, तो अपना राग वहां पहुंचा रहा है, वो थोड़ी कह रहे, पर्दे पे थोड़ी कहता। अपना राग ही अपने को भटकाता है, अपनी कथाएं ही अपने को हैरान कर रही हैं। लेकिन उपदेश में क्या करें, अपनी कथाएं ही हैरान करती, बतौरा रहे। लेकिन अकेले में बैठ करके चिंतन नहीं कर पाएंगे, कथाएं अपनी हैरान कर रही हैं। वो कथाएं हैं कौन सी हैं, क्या है, लगता ही नहीं। गुप्त पाप को माया कहते हैं, इसलिए मायाचारी कही। ध्यान रखना, गुप्ती को मायाचार। देखो सम्यक दृष्टि की अंतर में अपने परमाणु मात्र अपना नहीं मानता, और बाहर में तो अपने पिताजी, अपने भैया, अपना मंदिर, अपने तीरथ, अपना अपना कहता है कि नहीं कहता? अपने पर्व तो मायाजारी नहीं है, भीतर में अपना मानता नहीं, ऊपर अपना कह रहा है। अरे नहीं है, ये व्यवहार है, ऊपर से कोई किसी का नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं कहे और भीतर में अपना माने, ये है मायाचारी। क्यों? गुप्त पाप को माया कहते हैं। गुप्त पुण्य को तो नहीं माया कहेंगे। माने अंतरंग में वेद ज्ञान की धारा चले और ऊपर से व्यवहार चले, योग्य व्यवहार चले। अब देखो भाई, बिना करे तो नहीं होगा काम, और भीतर में करता तो है नहीं हम। योग्य कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कर्तृत्व के अहंकार से रहित रहे, ये तो मार्ग है। और ऊपर से अकर्ता कर्ता कहे और भीतर में कर्तृत्व का जहर घुलता रहे, तो बताओ क्या होगा? बहुत लोगों को ये लगता है हम ज्यादा समझा लेंगे, हम कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं है, न होते हुए कार्य को भैया कोई नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो? क्या कहे, ढाई जब बच्चे बुलाएंगे, ढाई तो बुला ले तुम, बोलो इतने आ जाएंगे। अरे एक तो ले आओ, इतने इतने तो छोड़ो।
हम कहते ये तो हमारे घरों में ऐसी कही जाती थी। कहते देखो भैया, बड़ा कौर खा लियो, बड़ो बोल मत बोलियो। हम तुम्हारी गहरी पढ़ो नहीं दे रहे, तुम समझत का? अरे पता नहीं कौन से काम पर है वो, कब काम पर है वो, ऐसा मत बोलो। नहीं, ये कथाएं बाकी नहीं, कथाएं रहेंगी नहीं। मित्र शत्रु हो जाए, शत्रु मित्र हो जाए, क्या करें? तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे, तुम समझत का? ठीक है, हम जा रहे, शकल नहीं दिखाएंगे तुम्हें। ये सब कथाएं की भाषा है। शकल नहीं दिखाओगे, शकल नहीं देखोगे, तुम्हें केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। सम्यक ज्ञान नहीं होगा। शकल नहीं देंगे तो आई नहीं, शकल बुरी लगा दो। हरे हरे प्रभु, शकल बुरी लगती है, पता नहीं कथाओं में क्या क्या बोलता है, क्या क्या सोचता है, सब विपरीत उल्टा ले जाने वाले। अपने पद्म पुराण में नहीं है, रामायण में है ये। वो राम लक्ष्मण जा रहे थे ना, तो सबरी बेर खवा रही, सबरी यहाँ रुके ना, तो वो बेर खिला रही थी, तो वो चाखती जा रही थी, मीठे खट्टे थोड़े थोड़ा चाचे पेड़ में सब धरे थे वहां, सब चाखती आ रही थी। तो राम तो बड़े प्रेम से खा दे गए। लक्ष्मण ने की चाहे झूठी बेर हम खाएंगे, जब झूठी बेर हम खाए, इतनी अकल नहीं है जाए, झूठी खवा रही। वे फेंक गए और उन्होंने कहा बे संजीवनी बने और हनुमान। दृष्टांत को हमें नहीं लेना, हमारा मतलब ये है नहीं, कभी किसी का अनादर तिरस्कार मत करो, कभी मत सोचो कब किससे कहां काम पड़े, कब कहां पड़े, तुम्हें पता नहीं। शकल नहीं देखे तुम्हारी, तुम्हें ही शकल सामने आया और तुम्हें इसे कराना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनेगी, जो जिससे द्वेष करोगे वो जरूर सामने आएगा, ध्यान रखना। द्वेष छोड़ना, ग्लानि छोड़ना, यही सुखी होने का उपाय है। उस निमित्त को हटा भी नहीं सकते आप, निमित्त को हटा भी नहीं सकते। क्यों? निमित्त का परिणमन परद्रव्य है, निमित्त उसका परिणमन उसकी योग्यता पर निर्भर करता है, और उसका मिलना और हटना कर्माधीन है। ये तुम्हें 8 मदों की चर्चा में कहा था, ज्ञान का मद अज्ञान का कारण होता है। जिन्हें ज्ञान का ज्यादा अहंकार है, ज्यादा समझदार समझते हैं, थोड़े दिन बाद बुद्धि काम नहीं देती, क्या करें क्या करें क्या करें, थोड़े दिन बाद बुद्धि खत्म, असंगी पर्याय में चले जाते, विपरीत बुद्धि के विपरीत प्रयोग से ही तो जाते हैं। ज्ञान का मद अज्ञान का कारण, रूप का मद कुरूप का कारण, धन का मद निर्धनता का कारण, उच्च कुल का मद नीच कुल के कारण, ये सब बताया ना। अधिकार का मद धिक्कार का कारण, प्रभुता का मद पामरता का कारण। ये जो अभिमान है ना, उसके विपरीत जाते। अलग अलग दशाएं हैं तो अलग अलग का अलग अलग फल है। कर्म भी अनंत प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म की घातिया 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 के फिर 4 भेद 8 कर्म, और फिर उनकी 48 प्रकृतियां, फिर संख्यात असंख्यात अनंतानंत, अनंत 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 उसी प्रकार का। इसीलिए तो ये विचित्रताएं देखी जाती, कोई के शरीर में रोग है, पैसा खूब है, कोई के शरीर स्वस्थ है, पैसा नहीं है, कोई को खाए हुए के लिए नहीं है, कोई खाए हुए बचत नहीं है। अलग अलग प्रकृतियां हैं, किसी की बुद्धि नहीं है। इस प्रसंग में तो खूब अभ्यास किया, जिस अंग से पाप किया उस अंग में पीड़ा होती है।
जिस अंग से ये बेल बेल उंगलियां दिखा जो उंगली में हो जाए गांठ पे फूलती है तो पता नहीं पड़े, मर जाओ तड़प तड़प। कुदृष्टि से देखो तो आंख का रोग हो जाए, सुनी अनसुनी करो या सुनने लायक तो न सुनो और न सुनने लायक सुन करके चुगली करो, कान के रोग, बहरापन, सुनने लायक तो न सुनो, उस पर तो ध्यान न दो, और इतने उतने की सुनाए तो चुगली करो, उल्टी सीधी करो, ये कान के रोग होते, कान से पाप करो। जिस अंग से पाप करे, और तो और जिस समय में पाप करे, हम कहते कई प्रसंग ऐसे बन जाते हैं, कोई किसी के यहाँ मेहमान गया बंद करके, रात के 10 बजे तक बात करते रहे, बैठे रहे, उठे रहे, और सब भैया टॉर्च रख दियो, पानी रख दें तुम्हारे, पानी रख दियो, बनाना कर दी, सब रख लो, अब हम जाएं लेट है, हाँ तुम जाओ, मतलब कोई बात ही नहीं। और जब वो गया उसके बाद पीड़ा अकेले में हुई, अब बताओ क्या करें। वही पहुंचता है जहां एक्सीडेंट होने होते, वही पहुंचता है। मना करी भी मन जा बेटा, नहीं वो पहुंच गया, हम तो जाए। और कई प्रसंग में वो रुक गया, अब नहीं आ रहे, या न कही आज मत जा बेटा, आओ तो नहीं आ रहे, और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का। तो ये सारे प्रसंग ऐसे, ये परिणामों का फल है, जितना भी संसार है ये सब विभाव परिणाम का फल है, और मोक्ष है वह स्वभाव परिणाम का फल, दुख है वह विपरीत परिणाम का फल है, सुख है शांति है वह सम्यक परिणाम का फल। तो जो पश्चात पाणम अपने को देखता है, अपनी भूल से हैरान हो रहा हुआ, ये भी ज्ञान होना चाहिए पर्याय। और हमें अपना हित करना है, हमें अपने को देखें दुनिया को देखते हैं। बाबा जी बोले कि कपड़ी समाते रहे, हम परिणाम कब समारे, हम पे हो तो है, हमारी बस की नहीं है, फट जाए तब लेंगे, हमें नहीं ले रहे, देखी जाएगी। परिग्रह की संभाल में, शरीर की संभाल में कितना जीवन जाता है, कितना उपयोग लगता है, अरे रे परिणाम की संभाल में उतना उपयोग लगा तो काम बन जाए। जैसे वो ऐसे देखता है तब वो दिखता है वो सही प्रकार, ऐसे देखता है, ऐसे बिल्कुल बाहर की आंख, एक आंख को बंद करो, एक आंख को केंद्रित करो उतने में, घेरे में। ऐसे अगर हम शास्त्रीय शब्द बोले तो पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से, मैंने उतने को ही केंद्रित करके देखो, तब वो सुबह देखो। ऐसे ही यहां मत देखो इन संयोगों, मत देखो इन हृदय को, मत देखो इस शरीर की परिणति को, मत देखो क्षय हमारा कितना है। अभावों का रोना बंद करो, जो है उसका सदुपयोग करना सीखो। अरे रोटी तो है, क्या बात है, दाल नहीं है तो नहीं सही, सब्जी नहीं है तो नहीं सही, क्या बात है, रोटी तो है। कालीन नहीं है बुरा तो है, क्या बात है, क्या परेशानी है। तब आप संतोष से रह पाओगे, सुखी शांत में रह पाओगे, तब धर्म कर पाओगे। मिथ्या संतोष नहीं, मिथ्या संतोष नहीं, सम्यक संतोष।
तो जो पश्चाद्यपाणम संभावे संठवे, संभावे माने जो परिस्थिति है उसमें संभाव, ठीक, कोई बात नहीं। संभाव जो परिस्थिति है उसमें संभाव, ये व्यवहार हो गया। और अपने स्वरूप का संभाव वह निश्चय हो गया। अब संभाव, अब क्या लिखा है इसमें, संभाव में परिणाम को स्थापित करके, तो एक संभाव है कोई, उसमें कौन सी है, संभावे सप्तमी, और संभाव में परिणाम को स्थापित करके, ये क्या अर्थ हो गया, संभाव तो स्वयं परिणाम है, संभाव तो स्वयं परिणाम है ना, तो संभाव में परिणाम स्थापित करके इसका क्या अर्थ होगा, एक तरह का भी संभाव, सदाकाल सम रहने वाला भाव, पंचम भाव, उसमें न कभी हानि न कभी वृद्धि, जहां कभी विषमता ही नहीं हुई उसमें, जिसमें से बाहर कुछ निकलता नहीं और बाहर से जिसमें कुछ घुसता नहीं, निर्भाव को छोड़े नहीं, किंचित गए परभाव है, ज्ञायक भाव व संभाव है, त्रैकालिक संभाव, कारण परमात्मा संभाव, एक वह संभाव है। आत्मा आत्मा ही तो रहता है, चाहे कोई शरीर हो, चाहे कितनी क्षय कम ज्यादा हो। जैसे आदमी आदमी तो है, पैसा ज्यादा कम होने से क्या हो जाएगा उस आदमी, बताओ, आदमी आदमी तो रहेगा। संभाव मतलब सम भाव, भाव का संस्कृत से बोलो, भू धातु से भाव बन गया होना, जो है होता है, तो संभाव एक तो है। प्रवचन सार जी में एक विषय है, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। जैसे ये नीम है, ये आम है, ये शीशम है, ये पेड़ के हो गए ना अलग अलग, और ये पेड़ हैं, सादृश्य बनाए ना पेड़। आत्मा सदाकाल आत्मा है, बहिरात्म दशा में भी आत्मा आत्मा है, अंतरात्म दशा में भी आत्मा आत्मा है, परमात्मा दशा में भी आत्मा आत्मा है। कैसा संभाव, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिनत संसार। एक प्रत्येक ज्ञान है, उस प्रत्येक ज्ञान का की परिभाषा बताना। हाँ चलो वो हिंदी बोलो, प्रत्येक ज्ञान कहते हैं स्मृति और वर्तमान के प्रत्यक्ष ज्ञान को, जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्येक ज्ञान कहते हैं। प्रत्येक ज्ञान के कैसे कितने भेद हैं? चार बोलो। एकत्व प्रत्यय ज्ञान, सादृश्य प्रत्यय ज्ञान, वैलक्षण्य प्रत्यय ज्ञान। हाँ विसादृश्य वैलक्षण्य की कोई बात नहीं, हमें इतने से काम है, ज्यादा से काम भी नहीं। देखो स्मृति एकत्व प्रत्येक ज्ञान का क्या दृष्टांत बोलो। ये वही है, ये वही शास्त्र है, ये एकत्व बना हो गया। और किसी ने उठा करके ये शास्त्र की जगह ऐसा ही दूसरा शास्त्र रख दिया, ये वो नहीं है भैया, वो नहीं है, वैसा ही है। ये दुपट्टा
कल उड़े थे वही है, लेकिन वैसा ही है सादृश्य। और एक दूसरे प्रकार का कि जीव वैसा नहीं है जैसे पहला था, बेसादृश्य। तो सादृश्य माने वैसा का वैसा, और एकत्व का मतलब वही का वही। तो ये संभाव ये वही का वही, और दूसरा वैसा का वैसा। ध्यान रखना, वही का वही और वैसा का वैसा। मोक्ष में पर्याय होती हैं, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख। तो वैसी की वैसी होती, वही की वही नहीं है। ऋषभदेव को पहले समय में केवल ज्ञान हुआ, दूसरे समय में भी केवल ही ज्ञान रहेगा, तीसरे समय में केवल ज्ञान रहेगा, लेकिन वही का वही नहीं, पर्याय बदलती है। लेकिन आत्मा वही का वही। अब संसार अवस्थाएं जो हैं वे वैसी की वैसी नहीं, नाना प्रकार की बदलती रहती हैं। क्यों? क्यों ये परिणाम बदलते क्यों है? अनेक के आश्रय से, अनेक के आश्रय से कभी कैसे ही परिणाम, कभी कैसे ही परिणाम, कभी कैसे ही परिणाम, कभी कैसे ही परिणाम, और एक ही के आश्रय से वैसे के वैसे ही परिणाम। और एक वही का वही और वैसा का वैसा। अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनेकांत आत्मक। आत्मा किस समय आत्मा नहीं है बोलो? और आत्मा में किस समय एकाध गुण कम है या एकाध गुण अधिक होते हैं? किसी समय नहीं, किसी अवस्था कहीं भी नहीं, वैसा का वैसा। और पर्यार्थक नैसी संसार अवस्था देखो तो, वो मनुष्य था फिर देव हो गया, देव था वो मनुष्य बन गया, वो त्रियंश हो गया, त्रियंश मनुष्य हो गया, वो नारकी हो गया, नारकी देव हो गया। ये सकल वैसी की वैसी भी नहीं है, विसादक। और देव पर्याय में वैसी की वैसी बनी रहे हजारों वर्षों तक। और वो दृष्टांत में थोड़ा एक देश ही है, केवली भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद जो परम औदारिक शरीर होता है वह वैसा का वैसा ही रहता, न बढ़े न केश, भीतर में विकार उत्पन्न नहीं होता, तो नाखून और केश भी बढ़ते घट नहीं है, जैसे गए तैसे गए, पलक नहीं झपती। हजारों वर्ष होने पर भी बहुत काल के हो पुन जरा न दे त्यारी, ऐसे पुरुष पुराण करो रक्षा जो हमारी। बहुत काल के हो गए, कितनी उम्र है, तो भी बुढ़ापे का चिन्ह नहीं है। जन्म जरा तिरसा छुदा विस्मय आरत की गाय ना। तो ये शरीर भी वैसा का वैसा। क्यों? शरीर का जो परिवर्तन है उस परिवर्तन का अंतरंग निमित्त कर्म का हो, और कर्म का भी परिवर्तन का निमित्त जो है ना वो परिणाम है। विषादर्श परिणाम, तो विषादर्श ये नाना प्रकार की शरीर और संयोग की अवस्था है, वैसी की वैसी। सादृश्य परिणाम उसका साध। तो संभाव में परिणाम थाप है, तो अपने स्वरूप में परिणाम को स्थापित करें। समय साहब जी की पहली गाथा की टीका देखिए, है सिद्धत्व की स्थापना। स्थापना किसे कहते हैं? देखो, आगम का पारिभाषिक ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो उसका अर्थ कर पाओगे। अरे बोलो ना, स्थापना लिखे, यह वही है आरोपण करना। ऐसे समभाव में परिणाम थापे, ज्ञायक भाव में परिणाम थापे, ध्रुव भाव में परिणाम थापे, पंचम भाव में परिणाम थापे,
अनादि अनंत में परिणाम थाप है, क्या मतलब हुआ? मैं अनादि अनंत हूं ऐसा अनुभव करे, मैं क्या है भाव ऐसा अनुभव करे। मैं ये अल्पज्ञानी स्रोत ज्ञानी नहीं, मानापमान स्थान मेरे नहीं, हर्ष विषाद के स्थान मेरे नहीं, जिज्ञासाएं शुद्ध भाव अधिकार बनाई। वो त्रैकालिक शुद्ध भाव की चर्चा है शुद्ध भाव अधिकार में। ये पर्याय में शुद्ध भाव प्रकट होता है, उसकी चर्चा पूरी, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, ये सब वर्तमान पर्याय में शुद्ध ऐसा प्रकट हुई। हमारे नजरा तत्व, मोक्ष तत्व और वह त्रैकालिक जीव तत्व। तो समभाव में परिणाम स्थापित कर दिए। क्या मतलब है? अपने को समभाव रूप स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार किया बोलो, उसको भाषा दो। जो सदा काल एक रूप रहने वाला अध्यायक भाव है वह मैं हूं। देखो, स्थापित करने का अर्थ, जीव तत्व की परिभाषा बोलो, प्रवेश का में से बोलो, तुम्हारी प्रवेश का छोटी। जो सदा ज्ञाता स्वरूप, ठीक है ना? तो ऐसे अब परिणाम को स्थापित कर दिया अपन ने। अब स्थापित करके वो क्या बोलेगा बोलो, मैं सदा ज्ञाता स्वरूप। ये स्थापना हुई है। स्थापना निक्षेप ये नहीं कहेगा ये भगवान महावीर की प्रतिमा है, ये महावीर भगवान, जब महावीर भगवान की जय, ये तो नहीं है भगवान की प्रतिमा है। तुम्हारा घरेलू दृष्टांत हमने कई बार बताया होगा, बता। राजा की रानी ये नहीं सोचती ये राजा का साम्राज्य है। करोड़पति पति जिसे मिल गया है वो ये सोचता है कि मैं करोड़पति। करोड़पति की स्त्री पत्नी वो बाद की बात है, मैं करोड़पति। उस स्त्री ने बुलाया, द्वार पर खड़े हुए, बगल में बच्चे को आए, बेटा यहाँ आओ। काहे? तो हमारी दुकान पे चलिए, तुम्हारी दुकान है? तुम्हारी दुकान? चाचा की दुकान है या तुम्हारी दुकान? ये बता। उसको बहकाया किसी ने, स्त्री को। देखो, सबरूप बैलेंस बिन के नाम है, अब इनके तुम्हारे नाम कहा है? अरे तुम्हारे नाम की क्या बात है? आधे आधे की हिस्सा कोई जरूरत नहीं है। जितने का स्वामी है वह पति, उतने की स्वामिनी है वो स्त्री। गणित बताया था, तुम हंसे थे, बताया था ना। एक पति पत्नी थे गृहस्थ, तो उनके 4 लड़के। तो पति के क्या लड़के? अरे, और पत्नी के, और कुल कितने हो गए? जिको उनका गणित है, ये अलौकिक गणित है। लोक व्यवहार का भी हमारा अलौकिक लोक व्यवहार है। ये भारतीय संस्कृति है, ये पाश्चात्य संस्कृति नहीं है। तुम्हारा हिस्सा अलग, कन्या का हिस्सा पिता के में भी है, जाऊ में है और भाव में है। हिस्सा के बंटवारे की लड़ाई हमारे देश में नहीं होती, हमारी संस्कृति में नहीं होती। हमारी संस्कृति तो कर्तव्य का पालन सिखाती है, हिस्सा विस्सा क्या होता है। और जब हिस्सा की बात है तो समझदार, अरे भैया हिस्सा विस्सा की बात है, सब तुम्हारा ही तो है, ऐसी क्यों सोचा? भैया ने कही भैया अब हिस्सा, अरे बेटा हिस्सा की क्या बात, जो चाहिए सुने, सब तुम्हारा ही है, कब गौर को है, क्या करना है बोलो, कितना दान पुण्य करना, बोलो करो दान पुण्य खूब करो, क्या खाने पीने, बोलो खाओ पिए खूब, सब तुम्हारा ही तो है। देखो मारो हमसे क्या हो रहा, नहीं हमारा तो हिस्सा कर दो, हिस्सा क्या कर दे, सब तुम्हारा। हिस्सा में कितना मिलेगा? आधा ही तो मिल जाएगा, ज्यादा यार 2 हो तो 3 है तो 3 तो मिलेगा, बाद बाकी पूरा। एक मकान में 3 भैया, वो कहता हमारा घर, हमारा घर, हमारे घर चले। अब बोलो कितना बड़ा मकान, पूरा, तीनों का पूरा, और ऐसा कर लिया था
नहीं सी कुठरी ही तो रह गई और कहाँ रहेगा बोलो। तो जैसे वो स्त्री कहती है हमारी ही गाड़ी, बच्चा कहता है हमारी गाड़ी, व्यक्ति कहता है हमारी गाड़ी, और गाड़ी के बताओ कब क्या तमाशा है। हमारी फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या है, और लड़का कह रहा हमारी फैक्ट्री, लड़की कह रही हमारी फैक्ट्री, पिता कह रहा हमारी फैक्ट्री, बाबा कह रहे हमारी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री किसकी है? कि फैक्ट्री किसी की नहीं है, मुंह में मत नाचो पागलो। फैक्ट्री फैक्ट्री की है, जिसकी जो जहां जिसकी आय पूरी होती आई छोड़ छोड़ के चलते जाएंगे। यही स्वरूप है, पागलपन है मुंह में। हमारी फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री। फैक्ट्री से पूछो क्या फैक्ट्री, तुम किसकी हो? क्या हम नहीं, किसी की नहीं। तो लड़का कह रहा था हमारी फैक्ट्री है, सेठ कह रहे थे हमारी फैक्ट्री है, और वो डायरेक्टर वो कह रहे हैं हमारी फैक्ट्री है, और कर्मचारी मजदूर या 150 रुपया मिल रहे 200 मिल रहे हमारी फैक्ट्री। तो हमारी फैक्ट्री में आज देखो, हम अपनी फैक्ट्री में तुम्हें लगवा दो, तुम चलो हमारे साथ। अब बता वो मजदूर भी कह रहा हमारी फैक्ट्री। फैक्ट्री से पूछो कहो फैक्ट्री तुम किसकी हो? क्या हम क्या वैसे छोड़ेंगे? फैक्ट्री फैक्ट्री की है, और फैक्ट्री तो इतना बड़ी चीज है, उसमें एक एक परमाणु का स्वामी। छदाम नहीं है तुमसे। करोड़पति का अभिमान करने वाले जरा में रोड़पति हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता। मेरा कहने वाले जगह छोड़ करके चले जाते, क्यों मेरा मेरा है। हमने पागल कह दिया तो क्या बात है, सबरे भजनों में लिखा है। किसको अपना कहता है? अपने को पहचान, अपने को पहचाने बिना जिसे अपना मानता है वो अपना नहीं होगा भाई, नहीं होगा। जो पश्चात अपानम, आत्मानम तो नहीं लिखा, क्या लिखा? अपान, जो अपने को आत्मा देखे, मात्र आत्मा देखे। कैसा आत्मा? संभाव रूप आत्मा, सदा काल एक रूप रहने वाला, जो अनंत पर्याय बदल जाने पर भी नहीं बदल रहा। अनंत पर्याय बदल गई, अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है, और तो अभी बोल नहीं बदल, और न बदलेगा। यही तो लिखा है, मैं सदा से रहा आत्मा आओ भी हूं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। बदला भी नहीं, बदलूंगा भी नहीं। तो संभाव, संभाव माने सम माने बराबर, विषम माने अंतर। संभाव सम माने बराबर, बराबर माने ये सब गणित तुम्हें बता दिए, सिखा दिए भाई। सिद्ध समान संसारी को कहा, सिद्ध मान संसार हो सकता है क्या? हो सकता है। गणित बता दें, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। सही करो, गलत मत कहो, सही करो। बिगड़े काम को बनाए सो आदमी है, सब काम बिगड़ गए, सब काम बिगड़ गए, ऐसे घबराए जा रहे तो बहुत है। क्यों भाई बोलो? हाँ, 1 बराबर 4 माइनस 3, सिद्ध बराबर संसारी माइनस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मान कर लो। जी गणित जैनाचार्यों के पास जैनाचार्यों के पास है। और ये भौतिक गणित भी आपको मालूम है, एक जैनाचार्यों ने लिखा है बहुत।
हम बीए में गणित पढ़े तब उस पुस्तक में लिखा था एक विषय जैन ग्रंथों से जैनाचार्य से। पता नहीं है? एक बराबर एक ही होगा, 1 बराबर 4 कैसे हो जाएंगे? कुछ घटाना पड़ेगा। एक बराबर नहीं, घटाना पड़ेगा कुछ इसमें, तब तो 1 बराबर होगा 4। और 4 अगर -3 नहीं करोगे तो गलत हो गया ना। 1 बराबर 4 बिल्कुल गलत नहीं। 4 बार कहता है, हम बताते थे, सुनो, 1 बराबर 4 -3। गलत को सही करना सीखो। गलत कहना तो सीख गए, ये गलत है, सही क्या है ये बताओ। हमारा लौकिक जीवन बदल जाए। ये क्या है? गलत, ये सब गलत, ये सब गलत, ये सब गलत। अरे सही क्या है ये बताओ ना। कोई हिंदी की लाइनें याद है? हो रहा है जो जहां सो हो रहा है, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत दुख है, बहुत बीमार है, बहुत गरीबी है। अरे ये तो तुमने कह दी। अब किंतु होना चाहिए, कब क्या कहां, ये बताती है कला हमको यहाँ। बहुत तबीयत खराब, तो होनो का चाहिए, अब ये बता, जल्दी लेकर डॉक्टर के पास, या इसको जो पानी दो, फलानी चीज दो, चलो। बहुत गरीबी है, अरे दान पुण्य करो, संतोष से रहो, ईर्ष्या मत करो। बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, अरे बहुत गरीबी कैसे से काम चले? ये गरीबी मुझे कैसे? हमारी समझ में नहीं आता, ये कहने से काम नहीं, समझ में कैसे आए इस बात को सोचो। उपयोग नहीं लगता, अरे उपयोग कैसे लगे ये छूटता नहीं है, छूटे कैसे ये छूटो, सोचो, छूटेगा कैसे? नहीं छूटेगा, क्या स्वभाव है जो नहीं छूटेगा? ये बताओ, ये अज्ञान, ये कसाएं, ये दुख, क्या जीव का स्वभाव से नहीं छूटेगा? और नहीं छूट रहा, अगर नहीं छूटने लायक होता तो भगवान से तो कैसे छूट गया है ये बताओ। और उनके छूट गया तो तुम्हारे कैसे नहीं छूटेगा? लेकिन उन्होंने जैसा अनुभव किया है वैसा ही अनुभव करोगे तो छूटेगा, वो नहीं छूटेगा। क्या बताएं, वो कसाएं छूटती नहीं है, ऐसे छूटेंगे नहीं। अनुकूल परिणमन करके कसाएं छोड़ने का उपाय करेगा तो क्रोध थोड़ा मंद होगा, छूटेगा नहीं, ध्यान रखना। छूटेगा क्रोध भी नहीं, मन आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। और फिर वो अभिमान कोई हर समय बना तो रहेगा नहीं वैसा अनुकूलता, तो फिर क्रोध आएगा, दूने बेर से आएगा, चौगने बेर से आएगा। ऐसे नहीं छूटती। हम खूब पढ़ते हैं तो अभी नहीं छूटती। अरे ऐसे किसने लिखा है कि बहुत पढ़ने से छूट जाती है कथा? किसने लिखा? बोलो, कहाँ लिखा? हमने घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया तो अभी कथा नहीं छूटी, तो लिखा कौन ने है? कोई तत्वाभ्यास नहीं करता, अंतर में ज्ञानाभ्यास करे, मन माही, अंतर में विचार नहीं करे, छूटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं छूटेंगे। जैसे छोड़ना चाहता है वैसे छूटती नहीं, और जैसे छूटती है वैसे तू छोड़ता नहीं, और कहता छोड़ती नहीं। जैसे बेईमान कर्जदार हो कोई शौकीन, भैया पैसा लाओ, क्या करे वो, अब 10 साल हमने जे कर लो, तो भैया ठीक है, अगली फसल हमने जे कर लो। तो ऐसे कर्जदार कैसे कर्जा चुका पाएगा? थोड़े दिन संकोच करना पड़ेगा सारी बातों को, तो भैया ये सब बाद में, पहले कर्जा चुकाने। लड़की का विवाह होना है, नहीं भैया ये सब, पापा मकान बना ले, अरे मकान वाले में जैसा लड़की विवाह करना है, मैंने एक लक्ष्य करना पड़ता है केंद्रित करके। है कोई बीमार है, भैया एक काम करो, अब किसी जंजीर बना ले, हैं एक घड़ी ले आए, एक भाई, अरे तुम पहले इलाज कराना पड़ेगा, क्या कोई इलाज कराना पड़ेगा? बोलो, एक कार्य को हाईलाइट करना पड़ेगा कि नहीं?
तो ऐसे ही आत्महित को जब अपन बिल्कुल एकाग्र होंगे तब ये सब बातें छूटेंगी। बिन छुड़वाए सभी छूटेगा। क्या कहा? बिन छुड़वाए सभी छूटेगा। बिन छुड़वाए सभी छूटेगा। अंतर ये है छूटेगा, वो छोड़ने का अहंकार नहीं होगा। और नहीं तो छोड़ने का भी अहंकार ही होगा, छूटेगा नहीं। और कदम कदम पे उसकी ठसक आएगी। तुम क्या समझे? तो तुम जैसे तो हमारे घर पानी भरते हैं। अब मैंने घर छोड़ा है, सब कर है, लेकिन देखो तो और ऐसे जो भोजन धरते हो हमारे सामने, ऐसे तो हमारे नौकरों नहीं खास। अरे रे प्रभु, कैसी बातें सोच रहे हो, कैसे कर रहे, क्या कर रहे, क्या रहे? ये है, ये कोई त्याग है? त्याग माने मोह का त्याग, कषायों का त्याग, अज्ञान का त्याग, यही तो त्याग है। पर वस्तु के ग्रहण त्याग को अज्ञानी ग्रहण त्याग मानते हैं। ज्ञानी तो परभावों के त्याग का नाम त्याग कहते हैं। स्वभाव के ग्रहण पूर्वक परभाव का त्याग हो जाता है। संभाव में परिणाम थापे। अनादि अनंत में जब परिणाम थापा तो कैसे थाप दिया? मैं अनादि अनंत हूं। आनंद स्वरूप में परिणाम थापा तो मैं सहज आनंद स्वरूप हूं। वो परिणाम थाप दिया, वहां से खिसका स्वरूप दुखी हो गया। स्वभाव से च्युत हुआ तो सर्व दोष होते चले गए, और स्वभाव से अच्युत हुआ सब दोष मिट गए। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख के। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी न सके सदा